मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी को पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। सभी देवी देवता चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, अगर कथा आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं आप लोग के जनन गोसाई का दो गोतनी का कथा सुनाने वाली हूँ। एक ही घर में रामू और सामू दो भाई रहते थे। रामू सामू का दोनों का पत्नी कभी भी घर में अच्छा से नहीं रहते थे, क्योंकि रामू का पत्नी तो बहुत समझदार थी, मगर सामू की जो पत्नी थी वो हमेशा कोई कोई बात लेकर ठेन बेसाते रहती थी। मगर कहा जाता है कि लोग दूसरा के तो ज्ञान सही बताते हैं कि बात बर्दाश्त करो, मगर लोग उतने भर बर्दाश्त करता है जितना की सहन शक्ति हो सके। रामू की पत्नी अपनी छोटी गोतनी से बहुत परेशान थी, क्योंकि छोटी वाली जो थी वो बहुत घमंडियल थी और अपने कोई भी काम गलत कर कर जब भी रामू की पत्नी सब्जी बनाए उसमें तो नमक ज़्यादा कर कर डाल दे और जाकर सासू माँ से कहे कि माँ आज देखिए कैसा खाना इन्होंने बनाया है, इनको खाना बनाने में तनिक भी मन नहीं है, इन्होंने सारा खाना का स्वाद बिगाड़ दिया है। और घर भर से बात रामू की पत्नी को सुला दे। रामू की पत्नी बहुत परेशान थी और सोचती थी कि मैं क्या करूं और कैसे बचूं। उनका यही काम था, वो मसाला पीस के रखती रामू की पत्नी थी। क्या करती सामू की पत्नी कि देखती कि जरा से इधर उधर गई हैं, उसमें 2 चम्मच 1 चम्मच वो मरचा डाल लेती बुकल, तो क्या करती कि 2 चम्मच जाके और ज़्यादा मरचा उसमें बुकल डालती। सब्जी ज़्यादा तिक्ता होता। जब खाना खाए लोग बैठता, लोग रामू की पत्नी को इतना बात सुनाता, किसे खाना बनाने में मन ही नहीं लग रहा है, ये तो हम लोग के अन्न छींटे मार डालेगी। रामू की पत्नी कहती कि माँ जी मैंने हिसाब से ही सब्जी में मिर्चा नमक डाला था, कैसे बढ़ जा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते रामू की माँ जो रहती है वो कहती है कि अब ये घर चलने वाला नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम दोनों अलग हो जाओ। तुम लोग रोज रोज के झगड़ा से मैं परेशान हो गई हूँ। रामू की पत्नी कहती है अपना पति से कि मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं परिवार से दूर रुकूं, मगर सामू की पत्नी ने इतना तंग कर रखा है कि जिसका कोई सुझाव ही नहीं है। यही एक सुझाव लग रहा है कि अब अलग अलग ही रहना में गुजारा है। और वो बगल बगल में ही 2 घर में रहने लगते हैं। सामू का पति जरा ढेर कमाता था और रामू था थोड़ा कम कमाता था, जिस कारण सामू की पत्नी के बहुत ज़्यादा घमंड था कि मेरा पति बहुत पैसा कमाता है, उसका पति मेरा पति 4 हिस्सा कमाता है तो उसका पति 1 हिस्सा कमाता है। और यही घमंड में सामू की पत्नी बहुत फूलती थी। रामू की पत्नी के तनिक भी ये बात का अभिमान नहीं था कि मेरा पति कम कमाता है, वो जितना ही कमाता था उतना में संतोष थी। मगर एक बात का उसके अफसोस बहुत था, जब वो अलग हो गई थी वो अपना परिवार के संग रहना चाहती थी। मगर कहा जाता है कि जब किसी का अत्याचार ज्यादा बढ़ जाए तो भगवान से भी बर्दाश्त नहीं होता है और भगवान भी उसका करने का फल जरूर देते हैं। अब ऐसा ही सामू की पत्नी के साथ होता है। सामू की पत्नी हर बात में रामू की पत्नी को ओढ़ाना दे, उसका बच्चा नीमन नीमन खाए पिए नीमन नीमन पेड़े हो रहे,
और रामू की पत्नी का लड़कन तनी कम ही खाए पिए और नीमन बावर ना खाए और वो कपड़ा तनी कम दाम वाला पहने। तब रामू के पति कहे पत्नी रामू के पत्नी से कि इसका इतना ही पूजा पाठ करती है फिर भी इसको बरकत नहीं है। हमेशा पर्व में पुराने ही कपड़ा अपना बाल बच्चा को पहनाती है। ये मेरा बराबरी कभी भी नहीं कर सकती है। इतना ही पूजा पाठ करती है, महादेव के इतना चर्चा में जाती है, इतना भजन कीर्तन करती है, तो कहाँ महादेव ने इस पर दया कर दिया है। महादेव ने तनिक इस पर दया नहीं किया है। इसका बच्चा हर साल हर पर्व में उतारा ही कपड़ा पुराना पहनते हैं। सब लोग से गांव में कहे गांव के कि तुम अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं पर्व में नया कपड़ा बनवाती हो। रामू कहे रामू की पत्नी कि जो भी मेरे पास है मैं उसी में प्रसन्न हूँ, मैं किसी का देखा देखी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसी करके कुछ दिन के बाद जितिया आता है। जब जितिया आता है तब जितनंदन गोसाई सोचते हैं कि जरा चलता हूँ, इतना ही लोग के लगे अपना बड़ाई करती है कि मेरे पास ये है वो है, इसका दिल देखता हूँ कि ये दान पुण्य करती है कि नहीं करती है, और इतना ही किसी को भोजन करवाती है कि नहीं करवाती है। और जितनंदन गोसाई महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आपका भक्त आज मेरा व्रत भूखी हुई है, आपका पूजा तो रोज करती है, मगर साल में एक दिन मेरा व्रत भी जरूर रखती है निष्ठा के साथ। आज मैं आपका भक्त का परीक्षा लेने जा रहा हूँ और उसका गोतनी का भी परीक्षा लेने जा रहा हूँ। महादेव कहते हैं कि जाइए, मेरे भक्त के पास से आप खाली नहीं लौटिएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मगर उसका सामू की जो पत्नी है, आप जाइएगा तो खुद मालूम चल जाएगा कि उसका क्या दिल में है। पहले रामू के पत्नी के पास आते हैं जितनंदन गोसाई और आकर कहते हैं कि बेटी, मुझे बहुत कस के भूख लगा हुआ है। और उसी दिन वो मड़ुआ की रोटी गिन के बने लड़ती हैं, 2 किलो सियारिन के लिए और 1 ठो अपना के लिए बने लड़ती हैं। जब वो रोटी बनाती है मड़ुआ के तो 2 रोटी तो किलो सियारिन के लिए निकाल के रख देती हैं, मगर 1 रोटी जो अपना खाती रखले रहती हैं। उसी समय जितनंदन गोसाई आकर कहते हैं कि बहुत कस के भूख लगा हुआ है बेटी, कुछ है तो खिला दो। कहती हैं रामू की पत्नी कि बाबा, मेरे पास अभी 1 ही रोटी है, क्योंकि मैंने 2 रोटी किलो सियारिन के लिए निकाल दिया है जितनंदन गोसाई के लिए। 1 ही है, आप खा लीजिए। तावा में जो सटा है खखोरी, मैं वही खा लूंगी और वही खाकर मैं व्रत भूख जाऊंगी। ये बात जब जितनंदन गोसाई सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटी, तुम तावा में सटा हुआ क्यों खाओगी? एक जो तुमने अपने खातिर रखी हो उसी में से मैं भी खा लूंगा और तुम भी खा लेना। यही कहकर जितनंदन गोसाई वो रोटी को बहुत प्रेम से खाते हैं और खाकर कहते हैं कि बेटी, ये थोड़ा सा लो, तुम भी खा लो। वो कहती नहीं बाबा, किसी को खिलाइए तो भर पेट, आधा पेट नहीं, आप खा लीजिए। मैं तावा में जो छटा हुआ है बनैला के बाद गुरु बहन लोग मरुआ का रोटी जरा तावा में सट ही जाता है बनला पर, उसी को खखोर कर वो खा लेती है और खा के व्रत जितनंदन गोसाई का भूख जाती है। और जौन 2 रोटी रख लेती है किलो सियारिन के लगे उनको निकाल देती है। जितनंदन गोसाई इसका भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आज इसने व्रत भूखा है मगर अपने लिए इसने रोटी नहीं रखा और मुझे अपना हिस्सा का रोटी खिला दिया और अपने तावा में से जाकर खखोर कर खाकर और व्रत भूख गए। भगवान खाकर दम मगन हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, रात हो गया है, मैं आज तुम्हारे ही विश्राम करना चाहता हूँ। रामू की पत्नी कहती है कि तब ऐसा कीजिए कि मेरे पास तो 1 ही झोपड़ी है, उसी में मैं रह रही हूँ, आप इसी में सो जाइए, हम पूरा बाल बच्चा नीचे सो जाएंगे,
आप मेरा चौकी पर सो जाइए। अपना चौकी पर बाबा को सुला देती है और अपने नीचे सो जाती है। तब बाबा कहते हैं कि बेटी, रात को मुझे लौटता नहीं है, मैं हाथ धोने के लिए और कुल्ला करने के लिए कहाँ जाऊंगा। उसी समय रामू की पत्नी कहती है, बाबा आप इसी घर में कुल्ला कर लीजिए और इसी घर में हाथ मुंह धो लीजिए, आपको कहूँ गैला के काम नहीं है। इसी घर में बाबा कहते हैं कि मुझे थूक बहुत आता है, मुझे खांसी बहुत होता है। बाबा परीक्षा ले रहे थे कि देखता हूँ कि मुझसे घिनाती है कि नहीं। जिन्होंने गोसाई कहते हैं कि मुझे थूकना बहुत आता है, जब मुझे खांसी होता है बेटी तो खखार भी आ जाता है, मैं कहाँ थूकूं। तब कहती हैं रामू की पत्नी कि बाबा आप घर ही में थूक दीजिए, मैं सवेरे साफ कर दूंगी। भगवान कहते हैं कि कितनी सच्चे दिल के हैं, तनिक भी इसको हमसे घिन नहीं है कि बाबा थूक देंगे तो घर घिना जाएगा, और कहकर सो जाती है। बाबा जहाँ जहाँ थूक लेते हैं घर में पूरा सोना चांदी से घर भर जाता है, पैसा कौड़ी से घर भर जाता है। जितना गरीब रामू की पत्नी थी, उसका पति थोड़ा कम कमाता था, उसी हिसाब से उसका घर चलता था। तब कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि पहले सबसे पहले भोजन प्रताप है आदमी का। एक कपड़ा पर तो गुजारा आदमी कर लेगा, 2 कपड़ा पर, मगर भोजन अगर रोज ना मिले तो आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है। इसी कारण रामू की पत्नी जो कपड़ा रहता था वही अपना बाल बच्चा को पहनाती थी। कहीं वो जानती थी कि मेरे पति के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज पर्व में नया कपड़ा कीन सकूं, अपने बाल बच्चा को मैं नया पहना सकूं। वो पहनाया हूँ कपड़ा अपना बाल बच्चा को पहना कर रखती थी पर्व तीज में, मगर खाना के लिए रोज खाना बनाती थी। जब सब पति पैसा कमाता था, जब वो थूक के बाबा चल जाते हैं और जब सवेर में वो बाबा को जगाने जाती हैं कि बाबा उठिए सवेर हो गया है, क्या देखती हैं कि वो चौकी पर खाली पैसा का गड्डी रखा हुआ है, और जहाँ जहाँ बाबा थूकले थे सगरो हीरा मोती सोना के सिक्का से पूरा घर भर गई था। और झोपड़ी से महल हो गए। जैसी आँख खोलती हैं पर तब सोचती हैं रामू की पत्नी, ये मेरा घर नहीं है, मैं किसके घर में आके सोई हुई हूँ। फिर अपने बेटा बेटी को पास देखती है, तब कहती है कि मैं पहले बाबा के पास जाती हूँ। बाबा तो वहाँ रहबे नहीं करते हैं, बाबा तो सब देकर और चले गए रहते हैं। तब ये कहती है रामू की पत्नी घर में धन देखकर कि लगते हैं कि मेरे घर भगवान आए हुए थे, उन्हीं ने मेरा दुख देखकर मुझे सब कुछ दे गए हैं। यह बात को पता जब साबू के पत्नी को चलता है, गांव के लोग कहने लगते हैं कि राता राती रामू की पत्नी ने ऐसा क्या किया है कि झोपड़ी से महल बन गया है। सारा बाल बच्चा नए नए पोशाक पहने हुए हैं, घर अन्न धन से भरा हुआ है। अब सामू की पत्नी आती है रामू की पत्नी के पास और कहती है कि ये बताओ कि कल तक तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, आज तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया कि तुम्हारे सारे बाल बच्चा निमन निमन पोशाक पहने हुए हैं, अब तुम सारा जेवर पहन कर इतरन गोसाई का व्रत करने जा रही हो। वो कहती है कि एक बाबा आए हुए थे, उनको मैंने भोजन मांगा तो मैंने उनको भोजन में अपना हिस्सा का रोटी खिला दिया, और मैंने तवा में जो मरुआ का रोटी सटा हुआ था वही मैंने खा लिया। और उन्हीं ने कहा कि मैं बेटी तुम्हारे घर रहूंगा। मैंने कहा बाबा सो जाइए। उन्हीं ने सब देकर मुझे चले गए। अब सामू की पत्नी के मन में लालच समा जाता है और वो कहती है कि मैं भी वैसे ही करूँगा, अगला साल जब जितिया आएगा तो मैं भी वैसे ही करूँगी, और मेरे घर भी कोई आएगा तो मैं अपने हिस्से की रोटी उन्हें खिला दूंगी। मन में तो छल था सामू की पत्नी को। तब जितन गोसाई अगला साल उनके घरे आते हैं, साल बितला के बाद। अब ये कहती हैं कि बाबा बाबा कहते हैं जाकर कि मुझे बहुत कस के भूख लगा हुआ है, कोई मुझे भोजन करवा दे। तब इनकी पत्नी कहती है सामू के कि बाबा 3 ही रोटी मैं बनाई हूँ, 2 रोटी चीलो सियारी के लिए,
एक रोटी अपने के लिए, आप मेरा रोटी खा लीजिए। मैं तावे में जो रोटी लगा हुआ है मड़ुआ का, मैं वही खा लूँगी और खा कर खखोरी रह जाऊँगी। बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों करोगी, तुम मेरे संग में रोटी खा लो। जैसे जैसे रामू को पत्नी कह लेती है, वैसे वैसे ही सामू को पत्नी करती है। तो रामू की पत्नी तो सच्चे मन हृदय से की थी, तो भगवान उसे सब दे गए थे। भगवान तो सब जानते थे कि इसका मन में लालच था ढंग का, जिस कारण इसने मुझे भोजन कराया है। उसके पास कुछ चीज़ का कमी नहीं था, मगर फिर भी उसने 3 ही रोटी बनाया था कि मैं भी उसी के जैसा करूँगी। भगवान खाओ देते हैं, तब कहते हैं कि मैं सोना चाहता हूँ। बहुत खुश होती है, क्या मेरे घर में भी धन हो जाएगा, हीरा मोती जवाहर हो जाएगा, चौकी पैसा से भर जाएगा। जिस चौकी पर बाबा सुतेंगे उस चौकी पर खाली पैसा पैसा ही हो जाएगा। कहती बाबा मैं नीचे सो जाऊंगी, आप मेरा चौकी पर सो जाइए। और सारा घर से सामान निकाले खाली कर लगती है। एक छोटी सी घर में झोपड़ी में रहने लगती है। जैसे जैसे रामू की पत्नी का उसका तो सच्चा जीवन में सब हो रहा था, उसी के देखा देखी सराई नकल कर लेती है, एक झोपड़ी बना लेती है। तब भगवान सोते और कहते हैं कि मुझे रात के लौटता नहीं है, मैं खांसता हूँ तो थूकता हूँ, मैं कहाँ थूके जाऊँ बेटी। पहले तो खूब मन में घिन आती है, मगर कहती है कि कहाँ जाइएगा बाबा, घर ही में थूक लीजिए और घर ही में कूला गलाली कर लीजिए। तब कहती है कि बाबा घर ही में कर लीजिए। जब बाबा घर में थूकते हैं, ऐसी सो जाती है, रात भर नींद नहीं पड़ता है सामू की पत्नी को कि बाबा कब बिहने भेला जाएंगे और कब मैं हीरा मोती जवाहर अपने पास लाऊंगी और कब मैं सारा रुपया गिनूंगी बैठकर। जिस बिछौना पर बाबा सोए होंगे उस पर खाली पैसा होगा। यही सोचकर रात भर से नींद नहीं आता है। तब कहती है, बाबा कहते हैं कि बाबा आप अच्छा से सो रहे हैं ना। बाबा कहते हैं कि हाँ हाँ तुम सो जाओ, मैं बहुत बढ़िया सो रहा हूँ, मैं सवेरे उठकर चला जाऊंगा। कहती है सामू की पत्नी कि हाँ बाबा आप चले जाइएगा, सवेरे उठकर आराम कीजिए। बाबा उसी समय अंतर ध्यान हो जाते हैं और जहाँ जहाँ बाबा थूकले रहते हैं सारा घर में पूरा गंदगी भर जाता है। जब सवेरे उठकर ये जाती है घर में देखने के लिए सामू की पत्नी कि मेरे घर में हीरा मोती जवाहर भरा हुआ है कि नहीं, उस चौकी पर पैसा ही पैसा है कि नहीं, रुपया। क्या देखती है कि चौकी पर खाली सांप गोजर बिछा पड़ा हुआ है और घर में भर घर खखार से पूरा भरा हुआ है। अब काटते काटते बिकते बिकते इसका हालत खराब हो जाता है और कहती है जाकर रामू की पत्नी से कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, मैंने ऐसा कहा किया तो मेरे संग कहाँ ऐसा कुछ हुआ। उसी समय रामू की पत्नी कहती है कि दीदी आपका मन पापी है, आपका मन में छल कपट है, आपने जानबूझकर ऐसा किया। अब मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे पास जो था मैं वही बनाई, वही भगवान से मैंने कहा, जो महात्मा आए थे उन्हीं मैंने वही दिया। आपके पास सारा धन भरा हुआ है, हर चीज भरपूर है, मगर आपने जानबूझकर 3 ही रोटी बनाया और उसी में अपने तावा पर से खखोरी खाया और बाबा को खिलाया। जैसा आपने किया वैसा कर्म का फल आपको मिल गया। और वो रोने लगती है। तो जैसा सामू की पत्नी ने किया वैसा भगवान ने उसका कर्म का फल दे दिए। इसीलिए कहा जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए गुरु भाई बहन लोग, दूसरा के देखा देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब जान रहे हैं कि किसके पास कितना है, किसके पास खाने के लिए क्या नहीं है और किसके पास सब चीज भरा हुआ है। अगर दिखौकी में हम दूसरे से कहेंगे, अगर दूसरा कोई कहेगा कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको देखा देखी अगर मैं भी उससे कहूँगी कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो भगवान वैसा ही कर देंगे। इसलिए ढेर झूठ आदमी को नहीं बोलना चाहिए और मन में लालच भी नहीं करना चाहिए। बोलिए कृष्ण गोसाई भगवान की जय, जितिया गोसाई की जय, हर हर महादेव की जय।